बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेफ फिलहाल आप देख रहे होगी फूड सीक्रेट। आज आपके साथ शेयर करेंगे क्रिस्पी पोटैटो स्नैक की रेसिपी। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आलू से आप अपने घर पे इतना यूनिक सा स्नैक कैसे तैयार कर सकते हैं। रमज़ान में यकीनन हर घर में पकोड़े समोसे ज़रूर बनते हैं। ये एक यम्मी सा स्नैक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान की स्पेशल रेसिपी लेके आए हूँ आपके लिए क्रिस्पी पोटैटो स्नैक की। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। होममेड इंग्रेडिएंट से 1 से 2 आलू के साथ आप अपने घर पे प्लेट भर के ये स्नैक रेडी कर सकते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत ही यूनिक और मज़ेदार स्नैक की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। फाइनली स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने यहाँ पे 400 ग्राम बॉयल पोटैटो लिए हैं, आलू लिए हैं। मैंने यहाँ पे 400 ग्राम आलू को मैंने छील के उसे बॉईल किया है और 1/2 की कटिंग की है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और एक क्रशर लिया है मैंने यहाँ पे। आलू को हमने यहाँ पे क्रश करना है। आपने हाथ के साथ या मैशर के साथ मैश करके इस डो को नहीं बनाना, वरना आपके जो क्रिस्पी पोटैटो स्नैक की डो है वो अच्छी नहीं बनेगी। आपने रेसिपी को फॉलो करना है। बहुत ही आसान वे है, बहुत ही ईजी वे है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आलू को आपने यहाँ पे क्रश कर देना है क्रशर की मदद से, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत ही परफेक्ट अमेजिंग पोटैटो स्नैक की रेसिपी है। रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान के अंदर आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। बच्चों की पसंद है, बड़ों की पसंद है। और ये इतने क्रिस्पी मज़ेदार से पोटैटो स्नैक बनते हैं। जब आप ये क्रिस्पी पोटैटो स्नैक की रेसिपी रेडी करेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि आप 1 से 2 आलू की मदद से इतने यूनिक से पोटैटो स्नैक रेडी कर सकते हैं। फाइनली ऐड करते हैं इसके अंदर। मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का ऑनियन लिया है, उसे चॉप कटिंग में कट किया है, फाइन चॉप इस तरीके के साथ, और ऐड कर देंगे। और इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, यहाँ पे मैंने ली है ग्रीन कैप्सिकम का 1 मीडियम साइज़ की ग्रीन कैप्सिकम आपने ले लेनी है और उसे भी चॉप कर देना है। और ऐड कर देंगे ग्रीन कैप्सिकम का भी। ग्रीन कैप्सिकम की बहुत ही यूनिक सी खुशबू होती है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे 3 अदद ग्रीन चिली ली है और थोड़ा सा कोरिएंडर लिया है, हरा धनिया लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर खुशबू के लिए। और इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने स्पाइसेस को। साल्ट ऐड करूँगा मैं यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून। और इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर का। यकीनन ये इंग्रेडिएंट्स हर घर में मौजूद होते हैं। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हम यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून। आपने 1/2 टेबल स्पून से ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर ऐड नहीं करनी। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून। आप स्पाइसी लेवल अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून। कोशिश किया करें कि अपने जो स्पाइसेस होते हैं, अपने जो मिसाले होते हैं, वो आपने सेपरेट ले लेने हैं। इससे आपकी रेसिपी बहुत ही यूनिक बनती है। और ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून। और इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी अजवाइन का। ये आपके पेट को भी नहीं ख़राब करेगी और इसका बहुत ही यूनिक सा फ्लेवर होता है अजवाइन का। स्टार्च पाउडर ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लोर पाउडर होता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। 3 टेबल स्पून से आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना। अगर बाद में हमें स्टार्च पाउडर और ऐड करने की ज़रूरत हुई तो हम इसके अंदर और ऐड कर देंगे। और इस तरीके के साथ आपने हाथ की मदद के साथ जैसे आटा गूंथते हैं, इसकी आपने एक डो तैयार करनी है। इस तरीके के साथ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक है, इतना यूनिक सा स्नैक है कि आप फर्स्ट टाइम में ये रेसिपी देख के बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक बना सकते हैं। फाइनली आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारी जो डो है वो कितने अच्छे तरीके के साथ रेडी हो गई है। इसके अंदर लिक्विड भी नहीं है और ये बिल्कुल ड्राई है। फाइनली हमारी डो यहाँ पे हो गई है रेडी। अब इसे हम शेप देंगे। आप किसी भी शेप में इसको कटिंग कर सकते हैं, जो भी शेप आपको अच्छी लगती है। आप नाइफ के साथ इसे कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटे छोटे कटर है या आपके पास कोई जार है, बर्नी है, उसका जो ढकना होता है, उससे भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। फाइनली इसको इस तरीके के साथ मैं सेट कर दूंगा। मैं अपनी मर्ज़ी की कटिंग यहाँ पे करूँगा, जो मुझे अच्छी लगती है। आप अपनी मर्ज़ी की कटिंग कर सकते हैं। फाइनली आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने इसे एक रेल के डब्बे की तरह एक लॉन्ग सा बनाया है इसको, और उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूंगा। बहुत ही इजी वे है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, उगी फूड सीक्रेट को। हम आपके साथ ऐसी होममेड और कमर्शियल रेसिपियां शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया उन बहन भाइयों का जो हमें डिफरेंट कंट्री से लाइक करते हैं और हमारी वीडियो को पसंद करते हैं और हमारी वीडियो को शेयर करते हैं। फाइनली इस तरीके के साथ मैं इसको कट कर दूंगा। आप किसी भी एंगल की शेप दे सकते हैं और किसी भी एंगल पे आप इसको कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये वाली कटिंग की है, आप कोई भी कटिंग इसकी कर सकते हैं। फाइनली आप देख सकते हैं हमारे पोटैटो क्रिस्पी स्नैक कितने अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे रेडी हुए हैं। इस तरीके के साथ आपने यहाँ पे इसकी
कटिंग कर देनी है। फाइनली हमारे पोटैटो क्रिस्पी स्नैक यहाँ पे हो गए हैं रेडी। मैंने यहाँ पे इसको ये वाली शेप दी है, आप अपनी मर्जी की शेप इसको दे सकते हैं। बहुत ही इजी वे है। इस वीडियो के लिए दोस्तों एक लाइक ज़रूर बनता है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, उगी फूड सीक्रेट को। और फाइनली अब रेडी करते हैं अपने पोटैटो स्नैक। मैंने यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं, उसे विस्क की मदद से फेंट लिया है इस तरीके के साथ। हम इसकी क्रमिंग करेंगे। क्रमिंग के लिए आपको ब्रेड क्रम की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही ईजी वे है और बहुत ही आसान वे है। मैंने यहाँ पे छोटी वाली सेवइयाँ ली हैं, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है और हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा और क्रश कर देंगे। 200 ग्राम मैंने यहाँ पे सेवइयाँ ली हैं। इतनी यूनिक मज़ेदार सी क्रिस्पी पोटैटो स्नैक की रेसिपी है। ये रेसिपी इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी और बहुत ही मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फाइनली बनाते हैं अपने पोटैटो स्नैक। यहाँ पे मैं पोटैटो स्नैक को अंडे के अंदर डिप करूंगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरीके के साथ आपने एक दफ़ा अंडे के अंदर डिप कर देना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर ये वाली सेवइयाँ कोट कर देनी है। इतनी आसान वे है और इतनी आसानी के साथ ये इसके ऊपर कोटिंग हो जाती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी जो पोटैटो क्रिस्पी स्नैक है वो कितने अच्छे तरीके के साथ रेडी हो रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरीके के साथ आपने इसकी कोटिंग कर देनी है सब की एक एक करके और उसके बाद आपने फ्राई कर देने हैं। फाइनली आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पोटैटो स्नैक की कोटिंग यहाँ पे हो गई है। सेवइयाँ हमने ली हैं, बहुत ही मज़ेदार सी स्नैक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फाइनली ऑयल का टेम्परेचर आपने यहाँ पे रखना है लो टू मीडियम, ज़्यादा हाई भी नहीं करना। और ये 2 से 4 मिनट के अंदर कुक हो जाते हैं। इसको हमने लाइट गोल्डन कलर आने तक कुक करना है। ज़्यादा कुक आपने नहीं करना वरना ये ऊपर से ब्लैक हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, यानी क्रिस्पी नहीं होंगे। आप देख सकते हैं 1 से 2 मिनट के अंदर ही मैंने इसका साइड चेंज करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक कर देना है। फाइनली आप देख सकते हैं हमारे पोटैटो स्नैक कितने अच्छे तरीके के साथ रेडी हो रहे हैं। अगर आप भी कुकिंग के अंदर इंटरेस्टेड है, चाइनीज़, इटालियन, थाई, कंटिनेंटल, अरेबिक कुकिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे उगी फूड सीक्रेट को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यूनिक स्नैक की रेसिपी आज आपके साथ मैंने शेयर की है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये क्रिस्पी पोटैटो स्नैक की रेसिपी कैसी लगी। कोशिश किया करें कि फूड की प्रेजेंटेशन करना आप खुद सीखें, फूड को एक नई लुक दें, फूड को एक नया फ्लेवर दें और फूड को एक नई लुक दें। अपने गेस्ट को, अपनी फैमिली को डेली एक नई चीज़ टेस्ट करवाएं, नई चीज़ बना के दे। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है। फाइनली 1 से 2 मिनट के अंदर हमारे पोटैटो क्रिस्पी स्नैक यहाँ पे रेडी हो गए हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक गोल्डन सा, यूनिक सा, मज़ेदार सा कलर आ गया है। जब आप ये स्नैक बना के अपने गेस्ट को, अपनी फैमिली को खिलाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि आप आलू से इतने यूनिक से क्रिस्पी पोटैटो स्नैक अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। अब इसे डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये क्रिस्पी पोटैटो स्नैक की रेसिपी कैसी लगी। और भाई को इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। आपकी सपोर्ट की वजह से डेली आपके साथ हम अपना एक यूनिक सा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आउट ऑफ कंट्री का। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा पोटैटो स्नैक हमारा रेडी हुआ है। अपनों और अपनी फैमिली का रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।